Welcome back, students. Now we are going to start with our term 1, chapter 1, that is 10th chapter from your NCERT class 6, mensuration. So, if I talk about what we were doing yesterday at the end I talk about three formulae of rectangle, square and triangle. मैंने इन तीन फॉर्मूलों की बात करी थी जिसमें हमने इनके एरियाज, पेरीमीटर सब कुछ करा था. नाउ दिस मेंसुरेशन टॉपिक बिगिंस विद पेरीमीटर. तो अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. हमने सिर्फ इन तीन शेप्स के पेरीमीटर्स फाइंड आउट करे थे, बट नाउ दे आर आस्किंग अबाउट सम अदर शेप्स. अब अगर आप देखो तो दिस इज शेप विच इज हैविंग फोर साइड्स. बेसिकली वी कॉल इट एज क्वाड्रिलेटरल. बट ये ना ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्राइंगल है. तो इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है. सो व्हाट पेरीमीटर इज़, पेरीमीटर अगर मेरे पास कोई भी ऐसी करके एक शेप है, इसकी टोटल मैंने 5 साइड्स ले लिए हैं, 1 2 3 4 5. तो आपको क्या करना होता है पेरीमीटर में? आपने सिर्फ इस लेंथ को चेक करना है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है एंड ये कितनी है. आप इन पांचों साइड्स की वैल्यू को अगर प्लस कर दोगे देन यू विल गेट द पेरीमीटर. पेरीमीटर में हम ये अंदर वाला पोर्शन ये इंक्लूड नहीं करते हैं. वी ओनली टॉक अबाउट दिस आउटर बाउंड्री. तो जब हम आउटर बाउंड्री की बात करते हैं सो दैट वी कॉल एज पेरीमीटर. तो अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? फर्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग एंड फर्स्ट फिगर इज दिस. तो इसका पेरीमीटर निकालना बहुत ही सिंपल है. आपने सारी साइड्स को प्लस कर देना है. 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. तो आपके पास इसका सम आ जाएगा 2 + 1 3 + 4 7 + 5 12 सेंटीमीटर. तो आप लिखोगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. सिमिलर आर द नेक्स्ट पार्ट. इनको प्लस करना है. डेसिमल्स को ऐड अप कैसे करते हैं, ये सॉरी ये डेसिमल्स पे नहीं है, अगर आ जाए क्वेश्चन तो वो भी आपको पता है. और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आपने बस इन चारों को प्लस कर देना है. यहाँ पे 15 + 15 + 15 + 15 कर देना है. 4 + 4 + 4 + 4 + 4. ठीक. तो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. वो क्या है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे? 15 + 15 + 15 + 15. तो 15 + 15 30, 15 + 15 30, तो आंसर आ जाएगा 60. इसको इस तरह से करने से बेटर हमारे पास क्या होता है, हमें पता है हमारे पास 415 है, तो हम 4 × 15 भी कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में 5 साइड्स है और हर एक साइड की वैल्यू 4 है, तो इसको हम 4 + 4 + 4 5 टाइम्स लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं? 5 × 4 कर सकते हैं, तब भी उतना ही आंसर आएगा. ठीक. नाउ आई विल शो यू द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस. अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि बहुत सारी इसकी पार्टीशंस है. आप कैसे यहाँ से शुरू कर लो, से 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3. तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. सिमिलर एज दिस वन ऑल्सो. तो ये आपने खुद से ट्राई करने हैं. आपने पेरीमीटर का आंसर लिखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और फिर उसको प्लस कर देना है. दीज आर द सॉल्यूशंस. यू कैन पॉज द वीडियो हियर टू नोट इट डाउन, अदरवाइज यू कैन डू बाय योर ओन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. अब एक रेक्टेंगल शेप में हमारे पास बॉक्स है, उसका ढक्कन है, उसकी साइज है 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो एक साइड 40 है, दूसरी 10 है. ठीक. उसको हमने सारी तरफ से टेप लगा के सील करना है. तो हमने यहाँ पे क्या करनी है? टेप लगानी है. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप. तो लेंथ ऑफ टेप के लिए हम आउटर बाउंड्री पे ही टेप लगा रहे हैं, तो आउटर बाउंड्री पे लगा रहे हैं मतलब हम पेरीमीटर निकालेंगे. सो वी विल राइट टोटल लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मैंने कल आपको फॉर्मूला करवाया है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. ये कैसे आया? बिकॉज अभी हम कर रहे थे कि पेरीमीटर इज द साइड प्लस साइड प्लस साइड. अब आपको पता है अगर ये रेक्टेंगल है, ये साइड 40 है, तो ये भी 40 होगी.
ये साइड 10 है तो ये भी 10 होगी। 40 प्लस, अब देखिए इनको प्लस कर लीजिए, 40 प्लस 40, ये 2 बार 40 है ना, इसको हम 2 इंटू 40 कर सकते हैं, प्लस ये 10 इंटू 10, ये 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो 2 इन्होंने कॉमन लेके इसको 40 प्लस 10 करा है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यू नो के 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो आप 1 मीटर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज अ टेबल टॉप जिसकी लेंथ एंड विड्थ आपको गिवन है। एक टेबल का टॉप है, ये इसकी लेंथ है 2.25 एंड ये है 1.50। अब पेरीमीटर निकालना है, अगेन रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू एल प्लस बी का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, जो आंसर आएगा इनको प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ। अब लेंथ एंड ब्रेथ ये गिवन है, एक वुडन स्ट्रिप है फोटो फ्रेम बनाने के लिए, ये 32 है, ये 21 है। सो अगेन एल इज़ दिस, बी इज़ दिस, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। पहले 32 को 21 के साथ ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स एट द एंड, एंड में यूनिट्स ज़रूर डालनी है। अगर आप यूनिट्स नहीं डालते हो तो फिर आपका गलत हो जाएगा, मतलब हाफ मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। अब अगेन रेक्टेंगल की बात हो रही है, दिस इज एल एंड दिस इज पी, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। अब आपका ये प्लॉट है, यहाँ पे आपने फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब आपको पता होगा, जो हम वायर लगाते हैं, तो ये 4 बार लगानी है। एक लेयर है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर लगेगी एक लेयर, फिर उसके ऊपर हमने 4 लेयर्स लगानी है, मतलब 4 बार हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे, या फिर हम कहें कि एक जो पेरीमीटर आ जाएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ पता है आपको, ब्रेथ पता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। एल प्लस बी 0.7 प्लस 0.5 करोगे तो 1.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1.2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यू विल गेट 2.4। ये किलोमीटर्स में था तो 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, अब मीटर्स में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने पूछा होता कि आंसर मीटर्स में निकालो तब हम करते। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर पूछा था, आप किलोमीटर्स में भी निकाल सकते हो कि 4 किलोमीटर, बट डिस्टेंस लेंथ बेसिकली हम मीटर्स में ही मेजर करते हैं। सो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो 2.4 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 के बाद 3 ज़ीरोज़, यहाँ पे एक डिजिट था डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो इसको हम अवॉइड करें अगर, तो 2400 मीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसी सी हमने 4 लेयर्स लगानी है, तो जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट आंसर। अगेन इन्होंने किलोमीटर्स में निकाल दिया, तो आप डोंट यू वरी, मैं आपको बताती हूँ, आप डायरेक्ट से क्या करो, ये वाला स्टेप आप अवॉइड कर दो। ये आ गया आपके पास आंसर। तो उसके बाद आप इसको हटाओ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आया 2.4, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9.6 किलोमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। ये बीच वाला कुछ भी मत करो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब पहली क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 3 + 5 + 4 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी एक साइड 9 है, तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी ही साइड्स 9 9 होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होती है जिसकी लेंथ ऑफ ऑल साइड सेम होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 9 + 9, या फिर 3 टाइम्स 9, क्योंकि 3 साइड है, हर एक 9 है, तो 3 टाइम्स साइड हम कर सकते हैं। 3 9s are 27 will be the answer. And third part is आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड सेम है, हु विद इक्वल साइड्स 8। आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती हैं और 2 साइड्स वो इन्होंने 8 बोली है, थर्ड साइड 6 है, तो इट विल बी 8 + 8 + 6, तो यू विल गेट द आंसर 22 सेंटीमीटर्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स। अब नेक्स्ट
ये फर्स्ट साइड दे दी, ये सेकंड साइड दे दी, ये थर्ड साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स विल गिव यू द पेरीमीटर। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हो। देन रेगुलर का मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एक साइड 8 है तो सारी ही 8 होंगी, 6 साइड्स है तो पेरीमीटर विल बी 6 इंटू साइड। 6 इंटू साइड आपको 8 गिवन है, 6 8 48, ये सेंटीमीटर्स में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, या फिर यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 8 मीटर होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है मीटर्स में है। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आंसर में भी सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, ये देख लेना आपकी बुक में कैसे है। देन कम्स 9th क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन। अब इन्होंने क्या कहा है, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर जो है वो आपको गिवन है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स जब करोगे तो आपको 20 मिलेगा। ठीक, बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जैसे हमने कल भी करा है, इस स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, आपको पता है। तो जितनी एक साइड हो जाएगी, अगर एक साइड को हम x सपोज कर रहे हैं तो 4 साइड्स 4 इंटू एक्स हो जाएंगी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। अब आपको ये रूल भी पता होगा कि अगर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, हमने 5th में करा है, तो जब वो इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा, इक्वल्स टू एक बैरियर होता है, मैंने सिखाया था आपको कि इक्वल्स टू जो है वो एक बैरियर है। जब कोई भी टर्म इक्वल्स टू को क्रॉस करती है तो वो उल्टी हो जाती है, ये इसमें पावर होती है इक्वल्स टू में कि जो भी इससे टकराएगा वो उसको उल्टा कर देता है। अगर प्लस वाली टर्म जाती है इक्वल्स टू को क्रॉस करके, वो तो माइनस हो जाती है। अगर माइनस वाली जाती है वो प्लस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई वाली जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। अगर डिवाइड वाली जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी इक्वल टू के साथ टकराएगा, यहाँ से हम 4 को उधर ले रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई को, तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसको 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी साइड। ठीक, नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर मतलब सारी साइड सेम होंगी, पेंटागन मतलब कितनी साइड्स होंगी, 5, और उसका पेरीमीटर 100 है। तो पेरीमीटर आपको 100 गिवन है। पेरीमीटर होगा क्या, जिसकी 5 साइड्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा बैरियर को, तो इक्वल टू अपनी पावर से इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो कटिंग करोगे यू विल गेट 20 सेंटीमीटर एज द साइड। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये ध्यान से समझना है क्वेश्चन। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक आपके पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ये रही स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या करा, इसका एक स्क्वायर बना दिया, इसको मोड़ा, यहाँ से मोड़ दिया ऐसे, यहाँ से फिर मोड़ दिया ऐसे, यहाँ से फिर मोड़ दिया ऐसे, तो ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। ऑब्वियसली स्क्वायर बनाया तो सारी साइड सेम होंगी, तो उसकी आपने लेंथ बतानी है। अब इस 30 सेंटीमीटर वाली स्ट्रिंग को हमने मोड़ा है ना, तो 30 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, क्योंकि वो उसकी आउटर बाउंड्री है। इस तार, आप अपने दिमाग से सोच के देखो, आपको मैंने एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दी है, तार दी है कोई, आपको कहा कि इसको मोड़ के स्क्वायर बना दो, तो जब आपने इसको मोड़ा तो वो स्क्वायर की आउटर बाउंड्री हो गई, तो जो आपकी आउटर बाउंड्री होती है वो पेरीमीटर होता है। मतलब आपको ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 30 है। अब आपको फॉर्मूला भी पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, वो 30 आ जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल्स में आंसर निकाल दो, साइड विल बी 7.5। नेक्स्ट पार्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब सारी साइड सेम है, पर साइड्स कितनी है उसकी, 3 सॉरी 3 साइड्स है। पेरीमीटर अब भी 30 रहेगा, क्योंकि उसी वायर को हमने मोड़ मोड़ के तोड़ तोड़ के यहाँ पे ट्राइंगल बनाई है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड करोगे तो 30, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, योर आंसर विल कम आउट टू बी 10। नेक्स्ट इज रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, तो 6 इंटू साइड जब करोगे तो आपके पास पेरीमीटर आएगा वो 30 ही रहेगा। तो ये 6 जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 5, तो साइड की जो वैल्यू है, ये एस है नॉट 5, तो साइड की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये लास्ट करेंगे बिकॉज ज़्यादा ना हो जाए, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट डे। हाँ जी, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स दी हैं, एक 12 सेंटीमीटर एक 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं पता, बट पेरीमीटर पता है कि 36 है। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये साइड हमें नहीं पता, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं x। ठीक, लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो हमें नहीं पता, वो x है। पहली और दूसरी वाली साइड की लेंथ 12 एंड 14 है। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, जब मैं लिखूंगी 12 प्लस 14 प्लस x, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 36। इन दोनों को प्लस कर दो, 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 26 को उस तरफ लेके जाऊंगी, बट रास्ते में क्या पड़ रहा है? इक्वल्स टू के पास पावर है कि वो अगर चीज़ प्लस हो रही है तो उसको माइनस कर देगा। तो वो क्या करेगा, मैं इसके बाद ऊपर लिख रही हूँ x इज इक्वल्स टू 36। ये 26 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो आपकी x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। यू कैन सी द कंप्लीट सोल्यूशन ओवर हियर। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप यू गॉट द क्वेश्चंस। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स छोड़ दो, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि आपने वीडियो देखी है। यू कैन सेंड योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट? थैंक यू।